हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। बच्चों, आप बिहार बोर्ड से, आपका सब्जेक्ट हिंदी है, आप क्लास 12th में, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 हिंदी का मोस्ट विवे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कवर करने जा रहे हैं, जो कि पूरे बुक से बिल्कुल चुनिंदे प्रश्न लेकर के आए हैं, जो कि स्पेशल आपके 2026 के एग्जाम के लिए। तो बच्चों, आप बिल्कुल एक ही जगह किसी एक स्थान पर अच्छे से बैठ जाइए और एक एक प्रश्नों को आप लोग जो है नोट करते चलिएगा। जिसका आंसर मालूम है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आप लोग खुद से कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, या आपको जिसका आंसर नहीं मालूम है तो उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। बिल्कुल तैयार हो जाइए, एक एक प्रश्न को अच्छे से हम लोग समझेंगे एकदम बिल्कुल सरल भाषा में। चलिए तो बच्चों, है ना, आपके समक्ष में क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन कहता है कि रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुमको कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो, मतलब किसने कहा था तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। ये काफी है ना इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। हम लोग जानते हैं कि रोज शीर्षक के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये कौन कहता है? लेखक कहता है। ये तो सबको पता है कि लेखक पूछता है, और लेखक किससे पूछता है पता है? सबसे पहले आप लोग को यह मालूम होनी चाहिए कि लेखक जो पूछता है वो किससे पूछता है। तो याद रखिएगा, इस है ना रोज कहानी के जो है ना मुख्य अगर नायक जिसको कहा जाए, या इसको मुख्य पात्रा कहेंगे, तो भाई कौन है? मालती। और मालती से ही लेखक पूछता है कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। और पता है, ये रोज कहानी के जो लेखक है जिसका नाम कौन है भाई? ये अगेजी है। आप लोगों को ये भी मालूम होनी चाहिए एक एक पॉइंट को। इसका नाम क्या है? अगेजी है। और मालती के पति का नाम क्या है भाई? पति अगर पूछा जाए, मालती के पति के बारे में अगर पूछा जाए कि पति कौन है, तो हम सब जानते हैं कि पति की अगर बात करेंगे तो इसका पति पेशे से डॉक्टर था, और इसका नाम क्या था? महेश्वर था। क्या था भाई? महेश्वर। आप लोगों को पता होगा। अगर वही पूछा जाए, है ना, मालती के है ना पुत्र था एक, उसका नाम क्या था? तो भाई उसका नाम था टीटी। आप लोगों को पता होगा उसका पुत्र का नाम क्या था? टीटी था। ये आप लोग याद रखिएगा। तो इसका आंसर है ना क्या हो जाएगा भाई? ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। मतलब कौन जाता है? लेखक जाता है। किसके यहाँ? मालती के यहाँ जाते हैं, क्योंकि मालती के कौन है? वो दूर के रिश्तेदार के भाई। अगर पूछा जाए क्या है उसका संबंध, तो याद रखिएगा दूर के भाई, रिश्तेदार के जो है भाई है कौन? तो याद रखिएगा लेखक। किसका? मालती का। अब सवाल पूछा गया, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता हुआ आप है ना बनकर निकल पड़ता है, यानी भाप बनकर कैसे निकल पड़ता है? बहस के जरिए निकलता, झगड़ा करके, बातचीत के जरिए, हंस करके। तो बच्चों, ये आप लोग कौन सा चैप्टर में पढ़े थे? हम लोग बातचीत चैप्टर में पढ़े थे, जिसका लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। आप लोगों को सभी बच्चों को पता है इसका लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। आप सबको मालूम होनी चाहिए। देखिए, इसी चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि जो भी अंदर मेरा यानी धुआं या जमा जो भी रहता, मवाद बनकर रहता, वो कब तब निकलता है जब हम लोग क्या करते हैं? बातचीत के माध्यम से, है ना, अपने बात को जो है ना, मन को क्या करते हैं भाई? हल्का यानी चित करते हैं, है ना। इसे लेखक कहता है कि यानी अगर है ना आपके अंदर कितनों भी अगर भरस आप कितनी दुखी है, तो जब तक अगर दूसरे के पास शेयर नहीं करते आपका मन जो है हल्का नहीं होता है। तो ये पढ़े थे, बातचीत पार्ट में पढ़े थे, जिसका लेखक बालकृष्ण भट्ट जी है। इसका जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 को इसका जन्म हुआ था। ये भी आपको याद रखना, कब हुआ था? 23 जून 1844 को। एकदम नोट कर लीजिएगा, 23 जून 1844 को किसका? बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था। अगर वही पूछा जाए निधन के बारे में, तो निधन कब हुआ था? तो निधन की बात करेंगे तो भाई निधन जो हुआ था उसका, तो उसका निधन हुआ था 20 जुलाई को हुआ था। 20 जुलाई 1914 को। याद रहेगा ना आपको? 20 जुलाई 1914 को किसका? बालकृष्ण भट्ट जी का क्या हुआ था? निधन हुआ था। इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन सी बिल्कुल इसका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अब देखिए, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है भाई? तो हम सब जानते हैं कि एक लेख और एक पत्र के लेखक जो होगा वो कौन होगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप सबको पता है कि इसका लेखक जो होगा भगत सिंह जी होगा। बिल्कुल सही आंसर है। आगे से आपसे पूछा जाए भगत सिंह जी का जन्म कब हुआ था, तो हम सब जानते हैं कि भगत सिंह जी का जन्म 1907 में हुआ था। आपको मालूम होनी चाहिए। अगर वही पूछा जाए शहीद कब हुआ था, शहीद के बारे में भी सवाल पूछा जाता है कि शहीद कब हुए थे, तो हम लोग जानते हैं 23 मार्च 1931 को। कब हुए थे भाई? तो याद रखिएगा 23 मार्च 1931 को, है ना, लाहौर षड्यंत्र केस में जो है भगत सिंह जी को फांसी दे दिया गया था। ठीक है, तब तो 7:33 पर फांसी दिया गया था। यह भी आप लोग याद रखिएगा। सवाल पूछा गया है, बिना घोड़े फेरे, है ना, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। ये पंक्ति जो लिया गया है, ये पंक्ति, ये लाइन जो लिया गया है, ये कहां से, कौन सा पार्ट से लिया गया है बच्चों? तो ये पार्ट हम लोग पढ़े थे, उसने कहा था, पढ़े थे। किसमें पढ़े थे भाई? तो उसने कहा था, जिसका लेखक हो जाएंगे कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आप लोग याद रखिएगा, गुलेरी याद रखेंगे, गुलेरी, है ना। 1883 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। और पता है उसने कहा था, कहानी जो प्रकाशित हुआ था वो कब हुआ था? तो 1915 में प्रकाशित हुआ था। और इसी कहानी को क्या कहा जाता है भाई? मील का पत्थर कहा जाता है। इसी कहानी को क्या कहा जाता है? मील का पत्थर कहा जाता है, जो कि आप लोग को याद होगा, है ना, पत्थर कहा जाता है। ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो कौन सा कहानी को भाई उसने कहा? तो रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो ये अगेजी हो जाएंगे। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद ओ सदानिडे का जगदीश चंद्र माथुर, लेख है ना, एक लेख और एक का
भगत सिंह जी हो जाएंगे। तो ये भी आप लोग को अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे देखिए, सवाल पूछा गया है कि दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है। तो देखिए पूछा गया ना, दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है, तो ये मार्क्सवाद और लेनिनवाद होगा, यानी ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएंगे। सवाल पूछा गया है, रामधारी नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं, ये पंक्ति जो लिया गया है वो कौन सा पार्ट से लिया गया है। तो बच्चों ये पार्ट जो लिया गया है अर्धनारीश्वर पार्ट से लिया गया है, जिसका लेखक कौन है भाई, तो याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। कौन हो जाएगा, तो हम सब जानते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। इसका लेखक कौन हो जाएंगे भाई, रामधारी सिंह दिनकर जी हो जाएंगे, जिसका जन्म कब हुआ था, 1908 में। कब हुआ था, 1908। कहां पे हुआ था भाई, सिमरिया बेगूसराय बिहार में अपना हुआ था। किसका, रामधारी दिनकर को, दिनकर जी का क्या हुआ था भाई, जन्म हुआ था। और पता है रामधारी दिनकर जी को राष्ट्र कवि का उपाधि मिला था, ये भी याद रखेंगे। वो सदानंद का जगदीश चंद्र माथुर, सिपाही का मां का मोहन डाकेश और प्रगति और समाज का नामवर सिंह इसका जो है लेखक है। चलिए अब पूछा गया वसुंधरा भोगी मानव है ना और धर्मध्य है मनु के एक ही सिक्के के दो पहलू, ये पंक्ति जो है ये किसके द्वारा लिया गया है, ये बताइए फटाफट। उदय प्रकाश जी का, जयकृष्ण मूर्ति का, मलियज का, ये जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर का। तो जगदीश चंद्र माथुर बिल्कुल इसका बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए गांधी जी के झोपड़ी को किसने जला दिया था, सिंपल क्वेश्चन पूछा भाई। गांधी जी के झोपड़ी को जो जलाने वाले थे कौन थे भाई, तो एवन साहब के कर्मचारी जो है गांधी जी के झोपड़ी को जला दिया गया था। इसका आंसर आप लोगों का ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। सरियामन का ताल जो सरियामन है ना, सरियामन ताल का जो जल जो है कैसा है, तो बच्चों अगर पूछा जाए तो उसका वहां का जल कैसा है, तो वो जल जो होगा वहां का स्थिर था, ये भी आपको याद रखना है। स्थिर यानी इसका आंसर आपका ऑप्शन 20 का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए, सिपाही की मां एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठे क्या करती दिखाई दी थी। तो सिपाही के मां के बारे में पूछा गया, तो हम सब जानते हैं कि सिपाही के मां का जो लेखक है कौन हो जाएगा भाई, मोहन डाकेश हो जाएंगे। कौन हो जाएगा, सिपाही का मां के लेखक कौन हो जाएंगे, मोहन डाकेश होगा। अब ये आपको याद रखना है, देखिए इसमें सिपाही के मां में हम लोग मुख्य पात्र अगर पूछा जाएंगे तो इसका मुख्य पात्र कौन हो जाएंगे भाई, बिस्नी। आप लोग को मालूम होगा बिस्नी, बिस्नी का एक पुत्र था जिसका नाम क्या था भाई, उसका पुत्र का नाम था मानक नाम था। और भी आपको याद होनी चाहिए, उसका एक पुत्री था जिसका नाम क्या था भाई, पुत्री की अगर बात पूछा जाए तो पुत्री का नाम क्या था, मुन्नी था। ये भी आपको ध्यान रखना है, मुन्नी था ना। चलिए बिल्कुल ये सारी चीज आपको याद रखना है। और सिपाही कौन होते हैं, मानक होते हैं। और कहां जाते हैं, युद्ध पे जाते हैं। कहां युद्ध होता है, तो युद्ध जो होता है बर्मा में होता है। ध्यान रहेगा, बर्मा में युद्ध होता है, अपने बहन के शादी के लिए जाते हैं। और याद रखिएगा सिपाही की मां एकांकी में बिस्नी जो चारपाई के बेस पर क्या कर रही थी, तो सूत काट रही थी। इसका सही जवाब आप लोगों का सूत काट रही थी, यानी बच्चों इसका आप लोग जितने सारे बच्चे आप लोग ऑप्शन ए लगाए हैं बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। सवाल पूछा जाता है कि भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा था। देखिए है ना, भगत सिंह ने एक चीज ये भी कहा था, आपको ध्यान रखना है ना, कायर लोग आत्महत्या करते हैं, है ना। आत्महत्या कौन करते हैं, जो कायर होते हैं, जो डरपोक होते हैं, उन लोग हत्या करते हैं। और है ना, सबसे सुंदर मृत्यु जो कहा था वो देश के सेवा बदले दी गई फांसी को जो है सबसे सुंदर बताया था। किसके द्वारा भाई, तो भगत सिंह जी के द्वारा। यानी ऑप्शन आप लोगों का कौन सा हो जाएगा भाई, सी बिल्कुल इसका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए वैशाली महोत्सव का बीजारोपण है ना किसने किया था, तो यहां देखिए वैशाली महोत्सव के बारे में, बीजारोपण के बारे में पूछा गया है। तो हम सब जानते हैं, ये आप देखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों, जल्दी से बताइएगा। देखिए बालकृष्ण भट्ट जी नहीं होगा इसका, है ना, भगत सिंह जी नहीं होगा, है ना, या इसका जगदीश चंद्र माथुर या मलियज हो जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है ना। चलिए आगे देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन देखेंगे। ओ सदानिडा निबंध पुस्तक से लिया गया है। तो आप सबको जानते हैं, हम सब जानते हैं कि ओ सदानिडा का लेखक कौन है भाई, तो आप लोगों को पता है जगदीश चंद्र माथुर है। कौन हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर हो जाएंगे, ये आप लोगों को पता ही होगा। और ये पुस्तक कौन सा पुस्तक से लिया गया है, तो ये हम लोग जानते हैं कि बोलते छंद से लिया गया है। यानी ऑप्शन आप लोग जो भी बच्चे सी लगा रहे हैं इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी बोलते छंद से बिल्कुल इसका सही है। रामपुरवा कहां पे स्थित है बच्चों, देख पा रहे हैं, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। रामपुरवा के बारे में हम सब जानते हैं कि रामपुरवा कहां पे है, तो भाई भितरवा के पास है। और इसका सही जवाब आप लोगों का ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल इसका करेक्ट जवाब हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए, सवाल देखेंगे कि गंडक नदी का जल सदियों से क्या रहा है ना। सवाल पूछा गया है गंडक नदियों का जो जल जो है सदियों से जो कैसा रहा है, तो बच्चों याद रखिएगा चंचल रहा है, यानी ऑप्शन आपका बी जो है इसका सही जवाब हो जाएंगे। गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे, है ना, किसने जगह दिया था, तो हम सब जानते हैं कि गांधी जी के, है ना, गांधी जी को जो महुए के पेड़ के नीचे जो जगह दिए थे, तो मठ के महंत के द्वारा जो है जगह दिया गया था। किसको भाई, गांधी जी को। ठीक है, चलिए हाँ बिल्कुल ये सारे बच्चे आपको याद रखना है, एकदम परफेक्ट आंसर आप लोग का। चलिए अब सवाल पूछा गया सिपाही की मां एकांकी पुस्तक से लिया गया। हम लोग जानते हैं सिपाही की मां के बारे में, आप सबको पता होगा कि इसका लेखक मोहन डाकेश है। और ये कौन सा पुस्तक एकांकी से लिया गया है भाई, तो यह अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया, यानी इसका सही जवाब आप लोगों का क्या हो
जाएंगे ऑप्शन। आप लोग जो भी बच्चे ए लगा रहे हैं आप सबका आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अब देखिए सिपाही का मां का लेखक कौन है, ये तो आप लोग बताइए भाई, सिपाही का मां का लेखक कौन है, मोहन राकेश है बच्चों, ये तो आपने सही दिए हैं। आगे देखेंगे सवाल, मुन्नी कौन थी, जस्ट मैंने आप लोग को अभी क्लास में बताया, आप सबको बताया क्लास में। देखिए इसमें आप लोग MBBI लगा दीजिएगा। MBBI का मतलब क्या होता है बच्चों, है ना, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कल के क्लास में, तो MBBI का मतलब होता है मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, क्वेश्चन ये आपकी करा रहे हैं जितने सारे क्वेश्चन है। मोहन आपको पूछा क्या गया भाई, मुन्नी कौन थी, तो मैंने अभी जस्ट क्लास में आपको बताया कि मुन्नी कौन थी, तो भाई याद रखिएगा बिस्नी की बेटी था, बिल्कुल ये पता होगा। और है ना, बिस्नी का जो पुत्र था उसका नाम क्या था, मानक था, जो कि कहां जाता है, युद्ध पे जाता है। कहां युद्ध हो रहा था, तो वर्मा में अपने बहन के शादी के लिए जाता है। उसी तरह बिस्नी का एक पड़ोसन भी है, पड़ोसन को भी याद रखना है। पड़ोसन का नाम उसका क्या है भाई, पड़ोसन का उसका नाम है क्या, कुंती नाम है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, उसका पड़ोसन का नाम कुंती होता है। परगित और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि परगित और समाज के लेखक कौन है भाई, तो हम सब जानते हैं कि नामवर सिंह हो जाएंगे। ये भी आप लोग याद रखिएगा, नामवर है ना सिंह जो है किसका हो जाएंगे, तो एकदम बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, परगित और समाज के लेखक नामवर सिंह हो जाएंगे। अगर पूछा जाए निबंध संग्रह से लिया गया है, तो हम लोग जानते हैं ये आपका जो लिया गया वाद विवाद संवाद से लिया गया है, यानी इसका सही जवाब आप लोगों का ऑप्शन आप लोग का डी बच्चों बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म स्थान कहां था, है ना। चलिए मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में आप सबको बताना है। मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में देखिए इस क्लास में आप लोगों को व्याकरण का भी है ना कुछ क्वेश्चन है, बुक से भी है ना, तो बच्चे सभी बच्चे आप लोग इसके बाद फिर ग्रामर का स्टार्ट होगा, टेंशन मत लीजिए, जल्दी आंसर दीजिए। देखिए मलिक मोहम्मद जैसी की बात करेंगे हम लोग, तो ये जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में जो है किसका है, नहीं मलिक मोहम्मद जैसी का क्या हुआ था भाई, जन्म हुआ था, इसका सही जवाब हो जाएंगे। अब देखिए साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है। साहित्य लहरी की बात करेंगे तो ये आपका सूरदास हो जाएगा, यानी इसका सही जवाब आपने अगर सूरदास लगाएं तो बिल्कुल बच्चों इसका सही आंसर हो जाएंगे। चलिए काशी में कितने वर्ष रहकर जो है तुलसीदास जो अध्ययन किए थे भाई, तो हम सब जानते हैं कि जो है काशी में रहकर कितने है ना कितने दिन तक जो है तुलसी अध्ययन किए, विद्याध्ययन किए थे। इसका आंसर आप लोग का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, तो आप सबको पता होना चाहिए, यानी 15 वर्ष तक, है ना, कितने वर्ष तक, 15 वर्ष तक, यानी इसका सही जवाब हो जाएंगे। क्लियर। चलिए जितने सारे बच्चे आप लोग आंसर लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। सिपाही की मां एकांक की जो कथा वस्तु, वो कैसा कथा वस्तु है, जल्दी से लगाइएगा। देखिए सिपाही के मां के बारे में पूछा गया है, तो मैंने तो आप लोग को बता ही दिए। अब इसका आंसर आप लोग का निम्न मध्यम वर्ग का हो जाएंगे, यानी इसका आंसर आपका ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे बच्चों। चलिए आगे देखिए नामवर सिंह का जन्म कहां हुआ था भाई, आप लोगों को बताना है। नामवर सिंह जो है कौन सा पार्ट है इसका, तो हम लोग का बुक में आप लोगों को पता होगा परगीत और समाज, कौन सा बच्चों, परगीत और समाज। परगीत और समाज का लेखक कौन हो जाएंगे, आप सबको बताना है कि परगीत और समाज का जो लेखक है कौन हो जाएंगे, नामवर सिंह हो जाएंगे। अगर पूछा जाए इसका जन्म स्थान कहां था, जीवनपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इसका सही आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे जीवनपुर में। ठीक है। चलिए अब देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन पूछा गया सुवर्धा कुमारी चौहान। देखिए सुवर्धा कुमारी चौहान के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए कि पुत्र वियोग, चैप्टर का नाम क्या भाई, पुत्र वियोग, है ना, पुत्र वियोग पाठ के लेखक कौन है, सुवर्धा कुमारी चौहान है। और याद रखिएगा इसका जन्म के बारे में आपसे पूछा गया है। हम सब जानते हैं कि सुवर्धा कुमारी चौहान का जन्म जो हुआ था वो 16 अगस्त 1904 को हुआ था। कब हुआ था भाई, 16 अगस्त 1904 को किसका, सुवर्धा कुमारी चौहान का जो है जन्म हुआ था। चलिए अब देखेंगे जो नया आया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, यानी आपका ग्रामर का क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है। कुछ कुछ क्वेश्चन ग्रामर का भी देखने को मिलेंगे आपको, बताइएगा। तो हम लोग जानते हैं जो नया हुआ उसके लिए एक शब्द क्या होता है भाई, नवागंतुक कहते हैं उसको। सही जवाब आपका नवागंतुक, यानी इसका करेक्ट जवाब हो जाएंगे। चलिए घर का ना घाट का, ये भाई मुहावरा है, एकदम फटाफट तेजी से आंसर होनी चाहिए आप लोगों का। हम सब जानते हैं ना घर का ना घाट का, मतलब वो कहीं का नहीं होता है ना, कहता ना कि घर का ना घाट का, ऐसे बोलता ना, धोबी का कुत्ता ना घर का, मतलब तो आपने नहीं कहीं का नहीं रहेंगे, यानी इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सी आंसर हो जाएंगे। यानी आप लोगों को मैं एक मोटिवेट करता हूं, अगर भाई आप पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए, नहीं तो ना घर का रहेंगे ना घाट का रहेंगे, है ना। सुनिए अब यहां क्या है आपका, हलवायु शब्द का स्त्रीलिंग रूप पूछा गया बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, और मुझे पता है इसका स्त्रीलिंग रूप जो होगा हलवाइन होगा। आप सब क्या आंसर इसका हलवाइन आंसर लगाए थे, तो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए सवाल है, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, है ना, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। यहां आपसे क्या पूछा गया भाई, प्रश्न पूछा गया, ऑब्वियसली आपका प्रश्न है ना, सर्वनाम जो होगा आपका एक प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएंगे, यानी इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल एक परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। वह घर से बाहर आया, यानी क्या आया, घर से बाहर आया। आप लोगों को देखिए घर से बाहर आया, तो यहां आपसे क्या जुदा हो रहा है, यानी क्या हो रहा है भाई, ये जुदा हो रहा है। तो जब अगर हम जानते हैं कि कारक कितना है भाई, आपसे कारक पूछा गया है, तो कारक कितना 8 है, और मैंने आप लोगों को बताया था कि कारक जो 8 कारक है, उन 8 कारकों का आपको चिन्ह के साथ याद रखना है, तभी आप जो है बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं भाई, है ना। तो याद होगा आप लोगों को, मैंने कहा था ना कि जैसे कारक आपको चिन्ह कैसे याद रखना है, कर्ता ने कर्म को करण से अपदान से अरे आओ, मतलब अपादान जहां, अगर देखिए आपको एक चीज ये भी याद रखना है, क्योंकि से तो आपका किसमें आता है, अपादान में भी आता है और करण से भी आता है, लेकिन अपादान में क्या होता है कि जुदा होगा वो,
है ना, बिछड़ना होगा। जैसे घर से बाहर आया तो घर से बाहर आया मतलब वो घर से जुदा हो रहा है, जहां जुदा वाली बात होगा तो वहां आपका कौन सा होगा भाई, तो अपादान कारक हो जाएंगे, यानी इसका सही जवाब आप लोगों का ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए अब यहां आप देखिएगा क्वेश्चन है तोता शब्द। भाई तोता शब्द आपका कौन सा संज्ञा है, आप लोग को संज्ञा के बारे में पता, तोता यानी किसी जो है ना जाति का बोध कराता है, यानी कोई एक मतलब क्या खास चीज का नाम नहीं बताया। व्यक्तिवाचक तब होता जब यहां खास किसी खास है ना तोता का नाम लेता कि हाँ है ना मोनू तोता या उसका लाल तोता, यानी कोई नाम ले लेता उसका तब होता, लेकिन यहां पूरा जाति का बोध कराता, तोता पूरा तोता समाज के पूरा जाति का बोध करा रहा है, इसलिए आपका जो है ये कौन सा वाचक हो जाएगा भाई, ये जातिवाचक हो जाएंगे, यानी इसका सही आंसर आप लोग का ए हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे इसका बी लगाते होंगे लेकिन गलत होगा आपका, ठीक है। अब सत्याग्रह के शब्द का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो हम संधि विच्छेद बहुत आसानी से, मैंने आपको बताया था सत्या जोड़ आग्रह है ना, सत्य जोड़ आग्रह, तो आपका सत्य जोड़ आग्रह कहां पे है वहां आप लोग टिक कर लीजिएगा। देखिए इसका सत्य जोड़ आग्रह कहां पे है, आपका सत्य जोड़ आग्रह, यानी ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल 20 का सही जवाब हो जाएंगे। देखिए घ का उच्चारण स्थान, देखिए भाई मैंने कहा था कई बार आप लोगों को कि क वर्ग जो आएगा वो आपका क वर्ग याद रखिएगा, क वर्ग जो आएगा वो आपका कहां से निकलता है, कंड से निकलता है, क ख ग घ, मेरे साथ आप रिपीट कीजिए, क ख ग घ सब आपका कहां से निकल रहा है भाई, कंड से निकल रहा है, तो ऑब्वियसली आपका घ जो आएगा वो आपका कंड से हो जाएंगे, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए बहुत मजा आ रहा है भाई, बहुत गजब का। चलिए आगे देखते हुए चलेंगे, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद बताइएगा। है ना, महोत्सव शब्द का आपको संधि विच्छेद लगाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं महोत्सव शब्द का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो भाई महाजोर उत्सव हो जाएंगे, कहां हो जाएगा आपका महाजोर उत्सव, इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो ये आपका हो जाएगा महाजोर उत्सव, यानी इसका सही जवाब है। बात बनाना मुहावरे का अर्थ बताइए। देखिए बात बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, देखिए बात बनाना का मतलब समझ रहे हैं, बात बनाना मतलब क्या होता है भाई, है ना, बात बनाना मतलब क्या होता है, बहस छिड़ना, है ना, बोलने से रोकना, विरोध में खड़ा होना, या बहस छिड़ना या बहाना करना, तो बात बनाना मतलब बहस छिड़ना, है ना, ये आप लोग याद रखिएगा। इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन आपका है ना बी, बिल्कुल है ना राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। देखिए बात बनाना मतलब बहाना करना भी है, ये किसी हद तक ये सही है, बहाना करना आप ना इसमें नहीं समझ सकते, लेकिन बात बनाना मतलब बहस छिड़ना, ये भी आप लोग कह सकते हैं, यानी है ना, तो इसका जो है आंसर आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए भाई क्वेश्चन है लाल पीला होना मतलब बताइएगा। देखिए ये क्वेश्चन क्या पूछा गया भाई, लाल पीला होना का मतलब क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, सभी का आप लोगों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। ये आप लोग का मुहावरा है और मुझे पता आप इसका आंसर सही लगाए होंगे, तो इसका आंसर होगा भाई क्या होगा, यानी क्रोध करना, यानी क्रोध यानी गुस्सा होना, लाल पीला होना मतलब बहुत गुस्सा होना, यानी ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएंगे। लोहे के चने चबाना, अब देखिए भाई सवाल आपका पूछा गया है लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों, सबको पता है कि कठिन परिश्रम करना होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही आसानी से इसका आंसर आप लोग लगाए होंगे। चलिए आगे देखिए, इनमें से शुद्ध शब्द आपको पहचानना है, इसमें से शुद्ध शब्द आपका कौन सा है, तो शुद्ध रूप से, जैसे नास्तिक आपका शुद्ध लिखा हुआ नहीं है ना, घृणा घृणा भी, ये भी गलत लिखा, पराजित भी गलत लिखा हुआ है, आस्तिक जो है ये आपका सही तरीके से लिखा हुआ है, यानी इसका आंसर आपका आस्तिक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए लड़ाका, लड़ाका में आपको क्या देखना भाई, लड़ाका में आपको प्रत्यय देखना है, तो प्रत्यय जो होता है वो शब्द का लास्ट का उच्चारण से आप प्रत्यय निकाल सकते हैं, जो कि सिंपल है इसका, लड़ा लड़ा है ना, लड़ आका है ना, लास्ट में क्या आपका यानी आका वाली बात आ रहा है, यानी इसका उच्चारण क्या निकल रहा है भाई, आका निकल रहा है। लास्ट में आप देखिए प्रत्यय निकालने के लिए जो है शब्द का लास्ट का उच्चारण से प्रत्यय निकाल सकते हैं, और उपसर्ग जो होता है एक किसी नए शब्द है ना, नए शब्द में उपसर्ग मिलाने पे, सॉरी मतलब एक जो है मतलब एक इसमें अगर किसी भी शब्द में अगर उपसर्ग मिलाने के बाद एक नए शब्द का निर्माण होता है तो वो कहां लगता है, उपसर्ग जो लगता है शब्द के शुरू में लगता है, और प्रत्यय जो लगता है शब्द का है ना कहां लगता है भाई, बाद में लगता है। तो लड़ा आका, ये आका जो आ रहा है आपका ये प्रत्यय हो जाएंगे। क्लियर। चलिए अब आप लोग है ना आराम से लगाइए, चचेरा में शब्द में प्रत्यय बताइए, फिर यहां आपका प्रत्यय पूछा गया है तो चचेरा, चचेरा लास्ट में क्या आ रहा है भाई, ऑब्वियसली आपका एरा वाली बात आ रहा है ना, तो यहां आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, चचेरा, लास्ट में ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल इसका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बोधासीन है ना के पिता का नाम क्या था भाई, बोधासीन के बारे में बात कर रहे हैं, कौन सा पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, ये आप लोग पता उसने कहा था की बात, ये हम लोग कहां पढ़े हैं, उसने कहा था में पढ़े थे, उसने कहा था है ना, उसने कहा था आप लोगों को पता होगा, जिसका लेखक कौन है ना, चंद्रधर शर्मा गुरेडी है, और इसमें जो मुख्य पात्र लहना सिंह होता है, और पता ही होगा आपको यानी बोधासीन के पिता का नाम होता है हजारा सिंह होता है, जो 8 वर्षीय की लड़की को जो है ना कौन बचाता है, लहना सिंह बचाता है ना, जिससे जो है ना उसको मतलब वन साइड प्यार हो जाता है, किसको भाई, तो लहना सिंह को, और लहना सिंह बार बार लड़की से पूछता है ना आपका शादी हो गया क्या,
तो वो है ना कुरमाई हो गया क्या, तो वहां क्या बोलता है कि धत कहकर बार बार भाग जाती है और एक बार बोलती है हाँ हो गया है। तो लड़का एकदम बहुत गुस्से में आ जाता है, फिर तो वो है ना तोड़ फोड़ करना शुरू कर देते हैं। और फिर बाद में है ना लहना सिंह भी जो क्या फौज ज्वाइन करता है, और जिससे शादी होती है वो 8 वर्ष की लड़की का, वो भी क्या रहता है फौज में फौजी होते हैं, जो कि हजारा सिंह जो होता है ना, और इसका है ना एक पुत्र होता है वो जो 8 वर्ष की लड़की का है, उसका नाम हो बोधा सिंह। ठीक है, तो जैसे कहा था वो एक है ना वचन दिया था उसको, उसने कहा था चैप्टर में, नहीं उसने कहा था, देखिए बात कितना खतरनाक है, चैप्टर का नाम ही उसने कहा था, मतलब वो 8 वर्ष की लड़की है ना लहना सिंह से कहता है जैसे आपने मुझे तांगे से बचाए थे है ना, उसी तरह मेरा पति और पुत्र का क्या करना है, रक्षा करना। तो उस तरह का वो बेचारा रक्षा भी करते हैं, अपना वचन पे कायम भी रहते हैं। एक अकेलिया सिख जो है किसके बराबर होते हैं, ये भी आपका उसी चैप्टर से पूछा गया सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो ये अकेलिया सिख जो है 1.25 लाख के बराबर होता है, यानी इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अब बच्चों सवाल है, छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी हो गई थी। तो हम लोग जानते हैं संपूर्ण पाठ के लेखक जो है कौन है भाई, संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन हो जाएंगे, जयप्रकाश नारायण जी हो जाएंगे। संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक है जयप्रकाश नारायण जी हो जाएंगे। और स्थिति कैसी थी भाई, तो उस टाइम पे बुढ़ापा और बीमार था है ना कौन, जयप्रकाश नारायण जी, जो कि पटना के गांधी मैदान में 1974 में जो है भारी जनसैलाब बनकर के उभरा था, आप सबको पता ही होगा है ना। चलिए इसका देखिएगा, मोहन जाता है, ये किस काल का उदाहरण है भाई, मोहन जाता है, तो ये बात किसकी कर रहा है, वर्तमान काल का कर रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल इसका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। श्याम ने खाया, देखिए श्याम ने खाया, देखिए आप लोगों को पता है काल कितना होता है भाई, 3 होता है, एक भविष्य काल, भूतकाल, एक वर्तमान काल। तो राम श्याम ने खाया, तो ये किसकी बात कर रहा है, भूतकाल की बात कर रहा है, यानी खाया यानी खा लिया होगा, यानी पीछे की बात कर रहा है, भूतकाल की बात कर रहा है। आगे देखेंगे भाई सभा, सभा जो होगा आपका यानी शब्द के बारे में बताना, ये क्या हो जाएंगे। तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर जिस शब्द के अंत में आकार होता है वो प्राय पुल्लिंग होता है, लेकिन कुछ चीजें अपवाद में, जैसे सभा हो गया, पूजा हो गया है ना, पूजा हो गया है ना, दवा हो गया, ये सब के सब आपका क्या है भाई, ये आपका क्या होगा, तो ये आपका जो है ना क्या अपवाद में है, और ये आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, स्त्रीलिंग होंगे ये सभी। जैसे पूजा भी आपका स्त्रीलिंग होगा, दवा हवा सब आपका जो है ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग होंगे। ठीक है, चलिए प्रगीत और समाज के लेखक का नाम बताइए, सबको है प्रगीत और समाज का लेखक नाम और सीन, एकदम सिंपल क्वेश्चन है ना। चलिए आगे देखेंगे, सवाल पूछा गया भाई उदय प्रकाश की रचना का नाम बताइए, है ना, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम एमबीबीएस सभी बच्चे ले बताओ बताइएगा। तो हम सब जानते हैं कि जब है ना उदय प्रकाश जो है पाठ का लेखक कौन है भाई, त्रिच है ना, त्रिच पाठ के लेखक उदय प्रकाश जी है, ये आप लोग को याद रखना है ना। उसका शिक्षा पाठ का लेखक कौन है भाई, जय कृष्ण मूर्ति हो जाएंगे। उसके बाद झूठन का हम सब जानते हैं कि झूठन का लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएंगे। कौन हो जाएगा भाई, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि आप लोगों को बिल्कुल मालूम होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद प्रगीत और समाज का कौन हो जाएंगे, नाम और सीन हो जाएंगे, जो कि अभी जस्ट मैंने आपको बताया। चलिए अब देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेडी की कितनी कहानियां हैं, तो आप सबको पता है उसने कहा था पाठ के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेडी, जिसका जो कहानी अगर बात पूछा जाए भाई 3 इसके कहानी थे है ना, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब सवाल पूछा गया है ना, जो कि आपके स्क्रीन पे फटाफट आंसर बताइएगा, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे, है ना, जल्दी से बताइए है ना। बिल्कुल देखिए सभी बच्चों का आंसर सही होनी चाहिए, मुझे लगता है कि आप लोग इसका आंसर सही लगा रहे होंगे। तो बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे दोस्त, तो ये आप लोग क्या लगा रहे हैं, भरतेंदु युग के। तो ये अगर आप ना बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बालकृष्ण भट्ट जो कि हम लोग जानते हैं बातचीत पाठ के लेखक है, ये तो आप सभी बच्चों को नोट कर लेनी चाहिए। और पता है इसका जन्म भी हुआ था 1844 को हुआ था, किसका, बालकृष्ण भट्ट जी का हुआ था, किसका भाई, बालकृष्ण भट्ट जी का 1844 में जन्म हुआ था। अगर निधन की बात करें तो 20 जुलाई को हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा, 20 जुलाई 1914 को इसका निधन हो गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 20 जुलाई को है ना। चलिए भाई, तो ये सारी चीज किसका भाई, बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में याद रखेंगे। मुझे लगता है आई होप आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आ गया होगा। आप ये बताइए, मैंने 50 क्वेश्चन आप लोगों को कराया, कितना क्वेश्चन कराया, बहुत ही तेजी से जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चनों का आप लोगों का 50 प्रश्न का जो है संग्रह लेके आया था। आप इन 50 प्रश्नों में से खुद से कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए हैं कमेंट करके जल्दी जल्दी फास्ट बताइएगा। और जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले, और साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देंगे, ताकि इससे आप लोगों को दोस्त के आपके दोस्त को भी जो है हेल्प हो पाएंगे। और जो बच्चे ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो पाए हैं या नोट्स लेना चाहते हैं, इस नंबर पे आप लोग कॉल कर लीजिए, या जिसको भी अगर ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप लोग क्या करना है, मैसेज करना है आपको ग्रुप में। ठीक है, तो मुझे लगता है कि व्हाट्सएप पे आप मैसेज कीजिएगा, आपको एक लिंक मिलेगा, लिंक के माध्यम से आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, यहीं तक इस क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, बाय बाय बच्चों।